हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज अपन एवेंजर सीरीज में डबल समेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि डबल सिग्मा प्रॉब्लम। ओके, और ये क्वेश्चन जो है सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड है, और इस टाइप के प्रॉब्लम में बच्चे को परेशानी होती है, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम होता है। बस दिखने में थोड़ा टफ होता है, जो समझ में नहीं आता जो एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब आप इसको समझ लोगे, जो हमें फाइंड क्या करना है, तब आपके लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हमें इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। यहाँ पे समेशन लिखा हुआ है, समेशन, और ये है आई इंटू जे, और आई जो है वेरी कर रहा है, बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन जे, लेस देन इक्वल्स टू एन, ऐसा है। अब चलिए, इस पे कंडीशन क्या है भाई, बोला है जे आपका ग्रेटर देन आई होना चाहिए, एन लेस देन इक्वल्स टू एन होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें आप लेट कर लो आई इक्वल्स टू 1। अगर हमने आई को 1 लिया है, आपको पता है जो इसमें वेरी जो करेगा वो सब इंटीजर आएगा। मतलब आई का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 इस टाइप से हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं 1.1 होगा, तो इंटीजर आएगा, ये आप सबको पता है। अगर i अपना 1 हो गया, तो बताइए j पे क्या कंडीशन होगा। क्या आपका j जो है, j क्या है, ग्रेटर देन i है। तो आप बोल सकते हो j ग्रेटर देन i है, तो ग्रेटर देन 1, लेस देन इक्वल्स टू n। लेकिन अगर j ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से अगला इंटीजर कौन सा होता है, 2 होता है। यानी कि आप कह सकते हो जो एक्चुअल में j जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए। चलेगा, क्लियर है सबको। अब चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं i इंटू जे, ये क्या होना चाहिए। अब बताइए i आपका 1 है, तो j आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। मतलब i को हमने फिक्स कर दिया है, i को फिक्स कर दिया है, तो j अपना वेरी कर रहा है 2 टू n। तो अब बताइए क्या लिखोगे, 1 इंटू 2, समेशन लगा हुआ है तो बीच में प्लस आएगा। फिर क्या लिखोगे, i आपका फिक्स है, j अगला क्या होगा, 3 होगा, प्लस 1 इंटू 4, इस तरीके से चलते चलते लास्ट में क्या ये 1 इंटू एन आएगा, ऐसा। क्लियर है। अब चलिए अगला देख लेते हैं, उससे अपने को आइडिया मिलेगा। हमने बोला लेट i इक्वल्स टू 2। अगर आपने i 2 बोला है, तो बताइए j पे, j क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू i। तो ग्रेटर देन, सॉरी, j ग्रेटर देन i है, तो j क्या होगा, ग्रेटर देन 2। तो 2 से अगला इंटीजर कौन सा होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो अपन 2 को कंसीडर करते, इसलिए बोला j आपका ग्रेटर देन 2, तो 2 से अगला इंटीजर कौन सा, 3। तो यहां से अपन लिखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और लेस देन इक्वल्स टू n। अब आप बताओ, क्या आपका ये i इंटू जे किसके इक्वल होगा। क्या ये 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, और ये सिलसिला चलता जाएगा 2 इंटू n तक, ऐसा आया। अब अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक और लिखते हैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा जो एक्चुअल में हम किसका सम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब यहां पे हमने बोला लेट i इक्वल्स टू 3, तो आप बताओ j पे क्या कंडीशन लगाओ भाई, क्या ये 4 टू n होगा, ऐसा। तो यानी कि i इंटू जे क्या होना चाहिए आपका, आप बताओ i इंटू जे। आप बताओगे यार ये i तो फिक्स अपना, j क्या होगा 4, समेशन का साइन लगा तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, और लास्ट में क्या ये 3 इंटू एन होगा। इस तरीके से चल रहा है। अब सोचो आगे क्या हो सकता है। अगर मैं बोलूं लेट i इक्वल्स टू, यहां पे हमने लिख दिया n माइनस 1, ठीक है ना। i अपना n माइनस 1 है, तो j क्या होगा, n माइनस 1 से ग्रेटर, तो n माइनस 1 से ग्रेटर कौन सा होगा, n ही तो होगा। यानी कि आपने j बोला, j क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, लेस देन इक्वल्स टू n। तो इसमें क्या ये i इंटू जे अपने को सिर्फ क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू n। अब सोचो इन, ये जो समेशन है बोला इन सारे एलिमेंट्स का सम, ये वाला सम, ये प्लस और बीच का टर्म्स आएगा, और लास्ट में ये आएगा। अब ध्यान से देखो ये किस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है।
यहां पे देखिए क्या हमसे बोला जा रहा है जी यार, इसका किसका, ये वाला जो है पहला आपने देखा 1 into 2 1 into 3 1 into 4 1 into 5 से लेके 1 into n तक है। ध्यान से देखिए क्या 1 into 2 1 into 3 1 into 4 अप टू 1 into n तक है, इसका सम बोल रहा है, चलेगा। अगला देखिए क्या ये 2 into 3 2 into 4 2 into 5 अप टू 2 into n तक है, हाँ ऐसा है। तो अब इस वाले पार्ट को देखने के बाद तुम्हें आइडिया लगा जो यार ये हमें देखें तो इसमें जो एलिमेंट आने वाला है क्या इन सब का सम चाहिए, इन सब का सम चाहिए। इस अपर ट्रायंगल में देखिए 1 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 4 प्लस इस तरीके से गए, देन ये आया देन ये आया देन ये आया, लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाला आएगा यहाँ पे n-1 into n, ऐसा। अब इसका सम कैसे फाइंड किया जाए। अब देखो तो बीच वाला जो पार्ट है क्या वो डायगोनल वाला है, ध्यान से आपको देखना है। बीच का जो पार्ट है क्या ये अपन बोल सकते हैं ये डायगोनल है, यहां से लेके यहां तक ये आ गया आपका डायगोनल, ठीक है ना। अब सोचो जैसा अब जो भी एलिमेंट अपर ट्रायंगल में आ रहा है उसका सम जो होगा क्या वही सेम लोअर ट्रायंगल का होगा, क्योंकि लोअर ट्रायंगल में भी तो सेम आना है, ये है आपका लोअर ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें जो एलिमेंट होगा इन सब का सम क्या ऊपर वाले ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में जो एलिमेंट आ रहा है उसका सम क्या हो जाएगा 1 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 5 से लेके 1 into n तक, फिर प्लस करोगे 2 into 3 प्लस 2 into 4 से अप टू 2 into n तक। इस तरीके से हमें इसका सम चाहिए, मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। अगर मैंने बोला इस अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट का सम जो है वो x है, तो हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है, हमसे ये x के इक्वल है, हमें x फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब देखो ध्यान से अगर ये 1 into 2 है तो ये 2 into 1 है, तो क्या इसका वैल्यू भी 2 इसका वैल्यू भी 2, ये 1 into 3 है तो यहाँ पे 3 into 1 है, इसका वैल्यू भी सेम, मतलब जो सम इस इन सारे एलिमेंट्स का आएगा वही सम इस एलिमेंट्स का आएगा, ठीक है ना, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स का सम x है तो क्या तुम बोल सकते हो इस वाले का भी क्या होगा सम x होगा, और हम इस डायगोनल वाले को d बोल देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले तो सवाल आ गया जो है हमें चाहिए x, अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका सम फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है ना। अब सोचिए ऊपर वाला जो ये रो है इसमें अगर 1 आपने कॉमन ले लिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं इस पूरे मैट्रिक्स यानी कि इसको अपन m बोल देते हैं, इस m का अगर सम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा। अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले रो में 1 कॉमन ले लिया, 1 अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है ना। सेकेंड वाले रो में हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 2 into 1 + 2 + 3 अप टू n। थर्ड वाले में हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या ये 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये सिलसिला चलता गया और लास्ट में हमने n कॉमन ले लिया तो क्या होगा 1 + 2 + 3 अप टू n। अब सोचो इन सब में तुम्हें क्या ये दिख रहा है जो हम यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉमन ले सकते हैं, देन क्या आ जाएगा, ये ध्यान से आपको देखना है, देन ये आपको मिला 1 + 2 + 3 अप टू n इंटू 1 + 2 + 3 अप टू n, तो यानी कि तुमने कहा ये आ गया 1 + 2 + 3 अप टू n², ठीक है ना। और इस वाले को आप लिख सकते हो n इंटू n + 1/2 होल स्क्वायर, ऐसा। अब ध्यान से देखना है इस पूरे मतलब सारे एलिमेंट का जो सम है वो हमने m बोल दिया, क्लियर है। अब बताइए m जो है क्या वो इस x ये जो अपर ट्रायंगल वाले पार्ट में है इसका सम जो है वो x है, लोअर ट्रायंगल का सम क्या है x है, यानी कि x + d, d क्या है डायगोनल है, तो क्या आप यहां से बोल सकते हो
जो ये वाला जो पार्ट आने वाला है वो क्या आएगा, यानी कि आपने बोला m इक्वल्स टू एक्स प्लस डी प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया 2x प्लस डी एम, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा भाई, तो m माइनस डी अपॉन 2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x। अभी बताइए सारे एलिमेंट का जो सम यानी कि जो इस मैट्रिक्स में था उन सब का सेम सम जो है वो क्या आया, m आया। और आपने m का वैल्यू कितना बताया भाई, तो m का वैल्यू बताया आपने n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, ऐसा बताया। अब चलिए डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उसका सम देखते हैं क्या आएगा। डायगोनल में क्या है भाई, यहाँ पे 1 इंटू वन, 2 इंटू टू, 3 इंटू थ्री, अप टू n इंटू एन तक है। तो यानी कि डायगोनल के एलिमेंट का जो सम आएगा d जो है, क्या वो आपका ऐसा है, पहले तो लिख लिया जाए इसको और देन अपन समेशन फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है आपका 1 इंटू वन प्लस 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू थ्री और अप टू कहां तक चल रहे हैं अपन, n इंटू एन तक चल रहा है। क्लियर है। इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो समेशन आर स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 टू n, और ये कितना आ जाएगा भाई, तो n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6, ऐसा आएगा। तो यानी कि अब जो सम तुम बोलोगे, यानी कि x जो चाहिए था हमें, मतलब रिक्वायर्ड सम जो चाहिए था हमें, वो क्या आ जाएगा भाई, m का वैल्यू रख दीजिए। तो m का वैल्यू क्या है आपका, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 अपॉन 2। ये आपका आंसर रहा। यानी कि आप जो सम फाइंड कर रहे थे ये समेशन, जो कि आपका कुछ ऐसा था, समेशन आई इंटू जे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लेस देन जे और जे लेस देन इक्वल्स टू एन। तो इसका वैल्यू ये आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर बच्चे को ये समझ में आ गया जो भाई एक्चुअल में हमें किसका सम फाइंड करना है, ठीक है ना, तो क्या वो बच्चे के लिए इजी सा हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चला भाई हमें जो सम फाइंड करना है, आपने यहाँ पे पता किया i इक्वल्स टू अगर 1 लिख दे तो j कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 2 टू n करेगा, यानी कि i इंटू जे क्या होगा 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू थ्री से लेके 1 इंटू एन तक। देन आपने i का वैल्यू 2 लिखा तो j क्या होगा आपका 3 टू n तक चलेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू थ्री 2 इंटू फोर प्लस 2 इंटू फाइव से लेके 2 इंटू एन तक चलेगा। इसी तरीके से ये सिलसिला दिखा आपको, तो आपने सोचा अच्छा हमें जो सम फाइंड करना है वो इस ट्रायंगल में जो भी एलिमेंट है इसका सम फाइंड करना है, ठीक है ना। और फिर आपका ऑब्जर्वेशन से आपने बताया भाई इसमें जो एलिमेंट आ रहा है मतलब इसका जो सम आएगा क्या वही इक्वल लोअर ट्रायंगल का भी आएगा। तो यानी कि अगर अपन इसको x बोले, मतलब इसका सम अगर x होगा, इस वाले पार्ट का भी सम क्या होगा, x होगा। और ये है आपका डायगोनल एलिमेंट। तो यानी कि पूरे का सम आपने पहले फाइंड कर लिया। तो पूरे का सम यानी कि उसको अपन ने बोल दिया m, ये जो कंप्लीट सारा एलिमेंट है उसको m बोल दिया। फर्स्ट रो में आपने 1 कॉमन ले लिया, सेकंड में आपने 2 कॉमन ले लिया, थर्ड में आपने 3 कॉमन ले लिया, तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है ना। फिर आपने m इक्वल्स टू क्या लिख दिया, x प्लस डी प्लस एक्स, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो आपने d का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, ये आ गया, और यहां से अपन ने x m माइनस डी अपॉन टू ये फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो बहुत इजी सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसने बोला है जो यहाँ पे i ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और i नॉट इक्वल्स टू j और j लेस देन इक्वल्स टू n। तो बस क्या बोला है भाई, i और j इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या आपसे यही बोला है और बाकी कुछ नहीं है। तो अगर i और j इक्वल नहीं होना चाहिए तो क्या आपसे पूछा गया है, ये सोचो लोअर ट्रायंगल है, ठीक है ना, और बीच में जो है वो डायगोनल है, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट आएगा, ओके। और उसके ऊपर अपन बोल सकते हैं यहां पे बन जाएगा अपर ट्रायंगल, ओके। इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू d है और कंप्लीट का वैल्यू m है। अब इस वाले d वाले में क्या होता है आपका, ध्यान से देखना है। इस d वाले में आप बोलते हो i इक्वल्स टू j होता है, ऐसा। डायगोनल में आपने यहां पे देखा ना इस वाले क्वेश्चन में
क्या होता है 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, मतलब सब सेम है। और इस वाले में देखिए तो क्या है, i और j में j ग्रेटर है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले में क्या होगा, j ग्रेटर देन i, और इस वाले में क्या होगा, i ग्रेटर देन j। इसने बोला है बस i नॉट इक्वल्स टू j होना चाहिए, मतलब ये तो चलेगा, ठीक है ना, i और j इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब बीच वाला नहीं होना चाहिए, ये और ये दोनों चलेगा। क्या हमें ये जो सम पूछ रहा है, यानी कि जो लिखा है समेशन i इंटू जे, और ये बोला है i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू जे और लेस देन इक्वल्स टू n, क्या हमसे ये पूछा है 2x का वैल्यू क्या होगा, ऐसा। तो हमसे क्या पूछा है 2x का वैल्यू। तो आप बताओ यहां से, अभी जो आपने x बताया था वो क्या बताया था, m माइनस डी अपॉन 2। तो अगर हमें 2x पूछा है तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा, m माइनस डी, और पीछे आपने यहाँ पे m फाइंड किया है, m ये है और d आपका ये है, रख दीजिए, आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या वो आपका m माइनस डी होगा, और m के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, माइनस डी के प्लेस पे क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6, ऐसा चलेगा। यानी कि आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर डाला, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि मजेदार सा है, आपसे सॉल्व होना चाहिए। इसमें हमें एस एन गिवन है, सम गिवन है, ठीक है ना। और ये जो सम है इससे आपको पता चल जाता है जो भाई ये एपी का ही, मतलब एपी ही है, ठीक है ना, एपी का सम ही है। कैसे, एपी का जो सम होता है वो एन में क्वाड्रेटिक होता है और उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, चलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहां से अगर S1 n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हमें T1 मिलता है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 प्लस 3 बोले तो 5 आएगा, ओके। अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रखें तो क्या हमें S2 मिलेगा, और S2 क्या होता है, T1 प्लस T2 होता है, और S2 बताइए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखो, 4 4 इंटू 2 8 8 प्लस 6 आ जाएगा, क्या ये 14 आएगा, ऐसा। तो यहां से T2 के बारे में क्या बता सकते हो, क्या ये 14 माइनस 5 यानी कि 9 आएगा, ये आ गया इस तरीके से। तो 9 आया तो क्या तुम D बता पाओगे, जो D किसके इक्वल होगा, तो D आएगा T2 माइनस T1 जो कि आपका आ गया 4 के इक्वल। नहीं तो तुम Sn गिवन है तो तुम एक काम और कर सकते थे, जो अगर हमें यहाँ पे Tn जो कि तुम्हारा An है, क्या उसको अपन फाइंड कर सकते थे Sn माइनस Sn माइनस 1, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो अब यहां से अगर हम देखें तो क्या ये आपका Tn जो है, जो कि तुम्हारा An है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको आप लिखते हो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 प्लस क्या ये n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि तुम्हारा 4 आया है, ऐसा होगा। तो ये T1 जो है आपका क्या है भाई, T1 आपका 5 है, और यहां से मिला n इंटू 4 माइनस 4, तो क्या ये 4n प्लस 1 होगा, तो ये तुम्हारा Tn आया। तो चलिए an के बारे में अपने को आइडिया लग चुका है, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई 4n प्लस 1 आ रहा है, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब चलिए, क्या ये AI ये तुम्हारा I है, ठीक है, तो AI और AJ है। तो अगर AI के बारे में बात करें तो क्या ये तुम्हारा 4i प्लस 1 है, और AJ क्या होगा तुम्हारा, तो यही सेम आ रहा है 4j प्लस 1 आ रहा है, मतलब सिमिलर आ रहा है। अब सोचो, ध्यान से देखना, तुमको क्या बोला है, जो I जो है, I अपना लेस देन j होना चाहिए, और ऐसा कब होता है, अपर ट्रायंगल वाले पार्ट में होता है, ठीक है ना। तो अब सोचो तुमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है, यहां पे अगर पूरे मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये आपका हो गया लोअर ट्रायंगल, ये हो गया आपका डायगोनल, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया अपर ट्रायंगल, ठीक है ना, ऐसा। तो हमसे ये वाला पार्ट पूछा है क्योंकि इसी में j जो है वो ग्रेटर देन i होता है, इस वाले में i इक्वल्स टू j होता है, और इसमें i ग्रेटर देन j होता है,
ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, इस वाले पार्ट का सम पूछा है, चलेगा। अगर इस वाले पार्ट का सम पूछा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या यहां से आप लिख सकते हो ये जो समेशन, ध्यान से देखिए x पूछा है, तो x पूछा है, अगर मैं इस वाले पार्ट को x बोल दूं तो इस वाले का भी सम क्या होगा, x, ये क्या आपका d है, ऐसा। तो अगर आपसे x पूछा है यानी कि ये जो सम आ रहा है ये क्या होगा भाई, x होगा, ठीक है ना। x क्या है आपका, तो x है समेशन यहां पे, और ये है ए आई इंटू ए जे, और जहां पे आप बता रहे हो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन जे, और लेस देन इक्वल्स टू 10, ऐसा है। क्लियर है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहां से x के बारे में हमें बात करना है, तो क्या x जो है आपका यानी कि इस पूरे m को आप क्या बोल सकते हो, क्या ये 2x प्लस डी बोल सकते हो, और यहां से आपका x क्या आएगा भाई, तो m माइनस डी अपॉन 2 आएगा, चलेगा। तो m माइनस डी अपॉन 2 आएगा, तो m आपका क्या है, क्या m जो है वो सारे एलिमेंट का सम है, यानी कि समेशन ऑफ क्या बोल सकते हो, ए आई स्क्वायर, आई इक्वल्स टू 1 to 10 माइनस, सॉरी ए, ये तो डायरेक्ट m तो अपना ये तो d आ गया आपका, ध्यान से देखिएगा। क्या m जो है ऐसा है जो आप बोल रहे हो समेशन ऑफ ए आई इक्वल्स टू 1 to 10 इसका स्क्वायर, ऐसा। और आपका डायगोनल वाला क्या होता है, समेशन ऑफ क्या ये ए आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 to 10 अपॉन क्या आना चाहिए 2, ये अपना x होगा। ये समझ में आया आपको। अब चलिए इसको देखते हैं। तो यहां से जो हमें x फाइंड करना है, तो ए आई अपना क्या है, क्या अपन बोल सकते हैं समेशन ऑफ ए आई के बारे में बात करोगे तो क्या 4i प्लस 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहां से 4i प्लस 1 और i इक्वल्स टू 1 to 10 स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 to 10। ऐसा कैसे ना, ए आई का वैल्यू ही रख लेते हैं। अगर ए आई का वैल्यू रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या ये वाला पार्ट आपका 4i प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 2 आएगा। क्लियर है सबको। अब चलिए इसका वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। तो इसमें आप जो लिखने वाले हो इसका सम क्या आ जाएगा, क्या ये AP है, हाँ है, और AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस अपन लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, फर्स्ट टर्म अपना अगर 1 रखोगे तो 5 आ रहा है, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 आएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 10 है, n माइनस 1 इंटू डी क्या आपका 4 है, ऐसा आएगा इसका स्क्वायर, चलेगा। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे समेशन इसको क्या लिख सकते हो 16i स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 8i और प्लस क्या हो जाएगा 1, और i इक्वल्स टू क्या है 1 to 10 है, ये कुछ ऐसा है, अपॉन में आपका 2 है, चलेगा। अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो ये देखिए 2 यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि ये आ गया आपका यहाँ से 18 प्लस 5 23 और यानी कि ये आ जाएगा 230, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक बार इस वाले पार्ट को मैं कैलकुलेट कर देता हूं। यहां पे क्या इसको अपन लिख सकते हैं समेशन, इस 16 को आप बाहर कर लीजिए आई स्क्वायर, और यहां से आ गया i इक्वल्स टू 1 to 10, प्लस 8 को बाहर कर लीजिए समेशन i इक्वल्स टू 1 to 10 प्लस समेशन ऑफ 1 i इक्वल्स टू 1 to 10। तो यहां से आ जाएगा 16n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, 8n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 10,
ठीक है ना, ये ऐसा आएगा। अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये 6610, ठीक है ना। अब चलिए इस वाले पार्ट को अभी हमने कैलकुलेट किया और आपको बताया जो कितना आ रहा था, ये 230 आ रहा था। तो क्या ये 230 स्क्वायर माइनस कितना होगा 6610 अपॉन 2, ऐसा। अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने को नहीं लगा 23145 आ रहा था, ठीक है ना। 23145 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझते हैं हम लोग अच्छे से। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसमें हमें एस एन दे रखा है। तो एस एन दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टी एन निकालना है। तो टी एन निकालने के लिए क्या किया जाए, तो एक तो तरीका ये है जो एस एन माइनस वन कर लिया जाए। अदरवाइज अपन क्या कर सकते हैं, टी वन फाइंड कर सकते हैं, एच टू से टी वन प्लस टी टू फाइंड कर लिए, डी फाइंड कर लिए। और यहाँ पे अपन जो एपी का फॉर्मूला होता है टीएन का, वो लगा के अपन ने टीएन फाइंड कर लिया। अब हमने देखा जो भाई हमें जो सम फाइंड करना है यहाँ पे आई क्या होना चाहिए, लेस देन जे, यानी कि इस वाले पार्ट का सम फाइंड करना है। तो अपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट आएगा इसका जो सम होगा वही सेम सम इसका होगा, यानी कि ये x और ये वाला d, तो m को बोल सकते हैं 2x प्लस डी। तो x क्या होगा m माइनस डी अपॉन 2। तो भाई m क्या होगा, इन सारे एलिमेंट का सम। तो यानी कि कह सकते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to 10 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा डायगोनल में समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 to 10, क्योंकि डायगोनल में आई इक्वल्स टू जे होता है। तो ठीक है, ए आई और ए जे दोनों सेम होगा तो ए आई स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ पे, तो ए आई के प्लेस पे रख दिया, ए आई स्क्वायर हो गया और इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है और ये आपका फाइनली आंसर, ठीक है ना। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये तीनों क्वेश्चन जो है कह सकते हैं एक ही टाइप का है। आपसे ये इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, डबल सिग्मा वाले प्रॉब्लम में अब आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के अपने को आइडिया लगाना जो भाई हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना, देन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, थैंक यू।